गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परमात्मा कहते हैं सोए जन उबरे जिन तोड़ी कुल की कान। और अब इन गुरुओं के चेल्याड़ी मरोड़ हो जाएगी, थरी बेइज्जती होगी। चेले क्या कहेंगे? तुमने जो भी आज तक ज्ञान दिया है एक उद्देश्य अच्छा रखा है। आपका उद्देश्य इनको मिसगाइड करना नहीं था, लेकिन तुम्हें ज्ञान नहीं था। लेकिन अब तक तो आपको पता नहीं था, पता लग गया, फिर भी आप नहीं इस वस्तु को ग्रहण करोगे और उनको ये नहीं कह दोगे कि मेरे पास वस्तु ठीक नहीं, भाई जाकर नाम लो मैं भी लेता हूं। तब तक पाप के भार तुम्हारे ऊपर रहेगा। अब जैसे उस व्यक्ति ने, मोहनदास महंत नाम है उसका, उसने जब ये पता चला था तो कहा कि हे गुरुदेव, इस दास पे तो 5 लाख व्यक्तियों का भारी वजन बन गया और मेरे से भूल में गलती बन गई। अब मैं कैसे मुक्त हो सकता? मुझे तो अपनी चिंता लग गई। अब मैंने उनको बोल दिया है। मैंने कहा कि तू एक बार सबको इकट्ठा करके और बोल दे ये बातें कि भाई जो ज्ञान मैंने दिया, मेरा उद्देश्य तो अच्छा था, तुम्हारे विकार छुटवाऊं, परमात्मा से मिलाऊं, लेकिन मुझे मार्ग का ज्ञान नहीं था। मैं भ्रमित था। जैसा मुझे गुरु मिला उसके आधार से मैं उस ज्ञान को सत्य मानकर आपको पहुंचा रहा था। लेकिन अब मुझे यथार्थ ज्ञान मिल गया है, तुम भी आ जाओ और अपना नाम ले लो। मैंने भी उपदेश ले लिया, तो इससे आप भार मुक्त हो जाओगे। उसने वैसा ही किया। 2 महीने के बाद एक समागम प्रतिवर्ष किया करते थे, वो समागम आ गया। सब इकट्ठे होने ही थे। बड़ी स्टेज पे खड़ा होकर कह दिया कि मैं अंतिम बार तुम्हारे पास आ रहा हूं। ऐसे ऐसे मैंने वहां से दीक्षा ले ली है और आप भी वहीं से दीक्षा ले लो। मेरे पास वो मार्ग नहीं था जिसकी आपको आवश्यकता है। अब वो आए कुछ ना आए वो कोई बात नहीं, आओ ना आओ, अब वो भार मुक्त हो गया। उसने अपना भी कल्याण करा लिया। अब यहां बालक की तरह का बैठ जाता। 65 साल की उम्र का वृद्ध है, बल्कि 68 वर्ष का, और आंखों में आंसू गिरती हैं कि मतलब कति भूल में डलेड हो रहा था। तो पुण्यात्मा सभी हम परमात्मा पाना चाहते हैं। अगर इस दास को ये मार्ग मिल जाता, मेरे से 1 करोड़ से सोते सबको कहता कि भी सचमुच मेरा उद्देश्य था कि आपको परमात्मा से मिलाऊं, लेकिन मैं भ्रमित था। अब मुझे सही ज्ञान मिल गया है, आप भी चलो और मैं भी जा रहा हूं। कोई जाओ ना जाओ वो उनका अपनी किस्मत पर डिपेंड करता है। तो इन संतों और महंतों को यदि भगवान चाहिए और अपना कल्याण चाहिए तो एक दिन ये डिसीजन लेना पड़ेगा। नहीं तो जनता बहुत समझदार है, अपने आप आएगी इधर को, आना तो पड़ेगा इनको। अब परमात्मा का आदेश है कबीर भगवान का कि बिचली पीढ़ी का जब समय आओगा, जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, उस समय ये सभी पंथ एक करूंगा और धर्मदास जी मैं ही जाऊंगा। गरीबदास वाले पंथ में आगे चलकर हम प्रकट होंगे। तो वो स्वयं ना दास भेज दिया, वही सारा कुछ सामान दे करके। तो अब अपना कल्याण करो। अब जो प्रसंग चल रहा है, अब ये जो नाम क्या देते हैं, जैसे कबीर पंथी कोई तो देता है, जैसे आपको बताया जम्मू वाला रांजड़ी वाला श्री मधु परमहंस जी ये नाम देता है सतगुरु और सतनाम, और एक कान में करे ऊ। अब ऊ करता है तो
दीक्षा लेने वाला कहता है कि गुरुदेव कुछ समझ में बात आई नहीं, क्या बोला आपने? कहता है ये तेने बोलना नहीं है, ये तेने सुनना नहीं है, सुनने की आवश्यकता नहीं है, ये शब्द अकय शब्द है और ये भ्रंग मता है और ये पावर डाल दी तेरे अंदर। सिर पे हाथ रख के दीक्षा दी जाती है और मैंने तेरे सिर पे हाथ रख के और कान के माध्यम से वो असली वस्तु अंदर भेज दी जो किसी के पास नहीं, मेरे पास। अब भले आदमियों, अब वो कहता है ये भ्रंग मता है, इसने भ्रंग मता नहीं समझ में आ रहा। भ्रंग मते का अर्थ है कि इस परमात्मा के ज्ञान को बार बार सुनाने से, जैसे धर्मदास जी को 100 बार समझाया मालिक ने यू ज्ञान, फिर वो भी भ्रंग की तरह वो ज्ञान बोलने लग गया, वैसे ही तरह भाव बन गए, सब विकार छोड़ दिए। तो इस ज्ञान को बार बार समझाना सुनाना ये है भ्रंगमता। कर देना ये भ्रंगमता है। कमाल की बात करें तो ये ज्ञान तो है नहीं अपनी, क्योंकि आम जनता तो बेचारी सीधी सादी बोली बाड़ी है, उसको तो गुरु पद पर बैठा जो भी ज्ञान दे दे स्वीकार्य होता है। ये चतुर व्यक्ति अपना भी भक्ति नाश करे, अपना जीवन नाश करे और इनको लपेट रहे हैं। तो 3 बार में दीक्षा दी जाती है, आपको प्रमाणित कर दिया। और दास सन 1994 से जब से आदेश हुआ दास को, उसी समय से दे रहा है, यही दान कर रहा है और यही रियल मंत्र हैं जो मोक्ष मार्ग के हैं। अब ये दामा खेड़ा वाले और दामा खेड़ा से एक काशीदास नाम का एक महंत, उसके विषय में जीवन चरित्र धनी धर्मदास जी में लिखा है कि दामा खेड़ा के वंशजों में चलते चलते कोई पुत्र नहीं हुआ। और इसमें क्या है, इन महंत परंपरा में जैसे ये राजा लोग हुआ करते रजवाड़े, ऐसे बना रखे है कि प्रथम बेटा, पहला पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र ही उत्तराधिकारी बनेगा। अब उनका फिर पुत्र होया है कोडी, तो उन्होंने क्या किया, काशीदास नाम का एक व्यक्ति महंत पद पे वहां गद्दी पे बैठा दिया, जब तक आगे वंश में कोई आवे तब तक तू बैठा रहे। उनका हो गया फिर लड़का, कुछ दिनों के बाद 5-10 वर्ष महंत बना रहा, वो गद्दी लेकर भाग गया वहां से, खरसिया में जाकर उन्हें गद्दी स्थापित कर ली, आप पे बैठ गया, चिमटा गाड़ गए। उस खरसिया से चली हुई गद्दी का एक भाग, एक शाखा लहर तारा सदगुरु प्रकट स्थल काशी बनारस में एक बहुत बड़ा आश्रम बना लिया उन्होंने। और वहां पर वर्तमान में एक अर्धनाम साहेब, एक वहां का महंत है, उनका पूर्व का नाम है श्री विजय शास्त्री विजय, और अब उसने महंत पद प्राप्त होने के बाद नाम बदल लिया अर्धनाम साहेब। तो ये सभी कौन सा नाम देते हैं, दामा खेड़ा वाले। दामा खेड़ा से चली है खरसिया वाली गद्दी, और उस खरसिया वाली गद्दी से ही आए हैं लहर तारा तालाब सतगुरु प्रगट स्थल के ऊपर उन्होंने आश्रम बना रखा है। इनसे पहले थे वो मुकुंदमणि नाम थे, और ये है अर्धनाम साहेब, पंथ श्री अर्धनाम साहेब। तो ये क्या नाम देते हैं। अब ये बिजली गिरी कैसे, ये नाम कहां से शुरू हुआ। कबीर सागर में जो वाणी लिखी है वो उस सतनाम और 5 नाम की और सार नाम की महिमा लिखी है। इन्होंने वो पूरी आरती सेलेक्ट कर ली, वह आरती सी पढ़ते हैं डेली। ऐसे ही गीसा पंथ के अंदर एक पूरा शब्द है गीसा दास जी का, उसमें लिखा तो ये है कि ऐसा कर ओम सोम जपले भाई राम नाम किया एक माई। वो असली मंत्र लिखा है और उसको नहीं जपते हुए उस पूरे मंत्र ये देते हैं, पूरा सेंटेंस है, एक पूरा शब्द है आरती टाइप, जैसे अपनी आरती का एक हिस्सा है, और उसको पूरे रटते हैं। राम नाम की जपले भाई, राम नाम किया एक माई। इसी तरह ये कबीर पंथी इन्होंने ये सारी एक आरती सी बनाकर नाम उपदेश देना शुरू कर दिया कि यो असली नाम है। उसमें तो असली नाम की महिमा पर सुना रखी है, बता रखी है कि वो जपने से काम होगा। और ये कहानी कैसे बिगड़ी कि जैसे
कबीर परमेश्वर के आशीर्वाद वरदान से आदरणीय धर्मदास साहिब जी को 86 वर्ष की आयु में एक पुत्र प्राप्त हुआ उसकी पत्नी से। उसका नाम रखा गया श्री चूड़ामणि नाम साहिब। उसी को फिर श्री मुक्ता मुनि नाम साहिब कहने लगे। अब वो बताते हैं, दामा खेड़ा वालों का कहना है कि एक सदगुरु कबीर जी ने स्वयं उनको नाम दिया था, उनको नाम दिया था और नाम देने का आगे आदेश दिया था श्री मुक्तामणि अर्थात चूड़ामुनि जी को। अपने आत्माओं परमात्मा ने जब धर्मदास जी को नाम दिया वो कंप्लीट दिया था, तीनों टाइप का दिया था, लेकिन धर्मदास जी से कह दिया था धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये सार नाम की तबार नहीं चाहिए। तो परमात्मा ने सोचा कि कहीं उस समय वो बहुत ज्यादा ममता में ग्रस्त थे धर्मदास जी, तो फिर परमात्मा ने सोचा मैं स्वयं ही इनको नाम दे देता हूं, कहीं ये बात ना बिगाड़ दे। तो उस मुक्तामणि यानी चूड़ामणि जी को स्वयं मालिक ने नाम दिया, केवल प्रथम मंत्र 5 नाम का। वो 5 नाम कौन से हैं? करने नो दीदार मैल में प्यारा है, उसके शुरू में है वो नाम दिए थे 5। इन 5 कमलों के हैं, वो नहीं है। ये देखिएगा कबीर साहब की वाणी है या करने नो दीदार महल में प्यारा है, काम क्रोध मद लोभ विसारो, सील संतोष सीमा सतदारो, मद मास मिथ्या तुझ डारो, वो ज्ञान घोड़ा सवार भरम से न्यारा है, 2 नेति बस्ती पाओ, आसन पदम जुगुत से लाओ, कुंभ कर रेचक करवाओ, पहले मूल सुधार कार जो सारा है। क्या बताया कि मूल कमल दल चतुर बखानो, मूल चक्कर जो है गुदा के पास, उसमें एक 4 पंखड़ी का कमल है देखिए, और किलियंग जाप लाल रंग मानो, इसका जाप है ये मंत्र। ये वो मंत्र आपको दिया जाता, वो शुद्ध है, पहले ऐसे लिखा करते थे। आगे देखो, देव गणेश रूपा थानो, रिद्धि सिद्धि चंवर डुलारा है, ठीक है। स्वाद चक्र सठ दल विस्तारो, स्वाद चक्र में 6 पंखड़ी है, स्वाद चक्र में 6 पंखड़ियां हैं। और ब्रह्मा श्यावत्री, ब्रह्म नहीं है, ब्रह्मा श्यावत्री रूप निहारो, और उल्ट नागनी का सिर मारो, ता शब्द ओंकारा है, ये आपको दिया जाता है। ओंकार नहीं है ये, अर्थ इसका ओ मंत्र है। नाभि अष्ट कमल दल साजा, श्वेत सिंहासन विष्णु विराजा, और ये हरियम, ये हरियंग, ये मूल मंत्र जो आपको दिया जाता है उनमें से हरियंग जाप तास मुख गाजा, इसका ये जाप हरियंग है। और लक्ष्मी शिव आधारा है, 12 कमल हृदय के माही, जंग और गौर शिव ध्यान लगाई, और सोहम शब्द तहां धुन छाई, गण करें जय जयकारा है। अब ये पार्वती और शिव भी इसी का जाप करते हैं, कहते हैं परमात्मा सोहम शब्द हम जग में लाए, और सार शब्द अपने गोप छुपाए, हम बैरागी ब्रह्म पद और सन्यासी महादेव, सोहम मंत्र हमने दिया शिव जी को, करे हमारी सेव। आगे देखो, 16 दल कमल कंठ के माही, 23 मद बसे अविद्याबाई, ये दुर्गा। हरिहर ब्रह्मा चवन डुलाई, वहां ये रंग नहीं, ये है यहाँ का श्रृंग, ये लिखण में गलत कर दिया, श्रृंग नाम उचारा है। ये है वो 5 नाम, ये हैं वो 5 नाम जो हमें यहां तक बरी करावेंगे, ये प्रथम मंत्र। अब परमात्मा ने इस समय गरीबदास साहिब जी को ये 7 मंत्रों में कन्वर्ट करके दिया था, 2 मंत्र आगे और पीछे, ये पूर्ण परमात्मा के साथ में है। तो जैसे एक जड़ी होती है, औषधि अलग अलग मिलाने से उसका कुछ और गुण होता है, उनमें कुछ और एडिशन कर देते हैं वैद्य, तो उसका कुछ और इम्प्रूव्ड गुण बन जाता है और अच्छा बन जाता है। तो ऐसे परमात्मा ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी को ये पूरा मंत्र दे रखा है 7 मंत्र का। और आदरणीय धर्मदास जी के पुत्र श्री मुक्तामणि यानी चूड़ामणि जी को स्वयं परमेश्वर ने केवल ये 5 नाम दिए थे।
और उनका उद्देश्य ये था कि ये नाम अगर चलता रहा मेरे इन धर्मदास के बच्चों में, पीढ़ी में, तो इनको मनुष्य जन्म मिलता रहेगा और इस जीवन में इनके सारी सुविधाएं मिलेंगी, सारे ठाठ मिलेंगे, जो यहां संसारिक भौतिक सुख चाहिए वो भी मिलता रहेगा और मनुष्य जन्म होते रहेंगे। मोक्ष नहीं हो सकता इस 5 नाम के मंत्र से। तो छठी पीढ़ी में जब वो छठा वंशज आया, धर्मदास की छठी पीढ़ी का महंत बना, उसको किसी ने टोक टाक दिया कि अभी तुम बात तो बनाते हो सतलोक और सतपुरुष जाने की, फिर माँ विष्णु महेश्वरी इनकी पूजा नहीं करनी, और नाम दे रहे हो तुम इनके सारे, 1 ने 2 ने 4 ने 10 ने उसको ऐसा कहा तो उसने नाम बदल दिया, वो 5 नाम छोड़ दिए। तो कबीर साहब ने पहले ही कहा था कि छठी पीढ़ी में काल का दूत आवेगा और तेरे वंशजों को वो भ्रमित कर देगा, वास्तविक मंत्र से दूर कर देगा। धर्मदास मेरे सिर उलाना नहीं फिर वो बात का। अगर ये नाम चलता रहा तो परमात्मा का उद्देश्य था कि ये जो बिचली पीढ़ी अब इस दास को भेजा है, इस समय तक ये सारे इनके वंशज मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आ जाते और ये पार हो जाते। ये सतनाम लेकर के दास तो एक डॉक्टर है और जिसके पास दवाई अच्छी मिल जाए अब सब न लेनी चाहिए आकर के, उसमें मान बढ़ाई की क्या बात है। और जन्म मरण का रोग आपका लगा हुआ, इसके ही लिए प्रयत्न कर रहे हैं हम। तो इसमें कोई बड़े और छोटे की बात नहीं होती। एक आरएमपी डॉक्टर है, उसका रोग हो गया, उसको दवाई का पता नहीं, तो वो एमबीबीएस के पास जाता है, जी देखियो दवाई ले लेता, उसमें छोटा बड़ा क्या हुआ। अब ये दिखाते हैं आपको। अब देखिएगा कबीर सागर, ये कबीर सागर है, संपूर्ण 11 भाग। अब यहां से आपको ले चलते हैं 138 पृष्ठ पे, अनुराग सागर में। अनुराग सागर एक खंड है, एक चैप्टर है, 138 पृष्ठ पे। अब परमात्मा बता रहे हैं भविष्य कथन अलग व्यवहार, जस कुछ आगे हुए है भाई सो चरित्र तो ये कहूं बुझाई। अब कबीर साहब कहते हैं कि आगे जो तेरी पीढ़ियां होगा उसका एक कुछ भेद बताता हूं। जब लग तुम रही तो तन माही, तो तब लग काल प्रगटे नाही। जब तक तू रहेगा ना धर्मदास, तब तक काल तेरे इसमें नहीं आओगा। आगे देखो। और गहो किनार ध्यान बकलाए, जब तन तजो काल तब आए। 6 कई तोर वंश को आई, तेरे वंश को तोड़ देगा, 6 उसमें टुकड़े कर देगा। और काल दोग से वंश रिजाई। और बहु कड़ियार वंश के नादा, परम वंश कर ही विस्वादा। अब आगे क्या बताया है कि वंश तुम्हार अनुभव कथ रहे हैं, नाद पुत्र की निंदा बखे। बखे मतलब बोल लेंगे, वंश तुम्हारा अनुभव कथी रखी है और नाद पुत्र की निंदा बखे। तेरे जो वंशज होंगे, जैसे चूड़ामणि जी को, मुक्तामणि जी को नाम देने का आदेश दे दिया कबीर परमात्मा ने और कहा बेटा यो नाम तू आगे देना। तो उसमें उसके अपने वंशज, अपने पुत्र पुत्रियों को भी दिया और कोई नाम लेने आया उसको भी दिया। तो दूसरे जो नाम वो जैसे अपने परिवार वालों को दिया, उसको कहते बिंद के, अपने बिंद से उत्पन्न हुए अपने शरीर से। और नाद के बच्चे वो हैं जो नाम लेते हैं, वचन नाम ले लिया, जिन्होंने दीक्षा ले ली वो वचन के पुत्र पुत्री हो जाते हैं संत के। तो ये क्या कह रहे हैं परमात्मा कि तेरे जो वंश वाले हैं वो नाद आड़ा के साथ खस्या करेंगे, उनसे अपने को सुपीरियर मानेंगे, इसलिए तेरे वंशज गिरावट में आएंगे। ये देखो, वंश तुम्हारा अनुभव कथी रख है और नाद पुत्र की निंदा भख है, उनकी निंदा करेंगे। सोई पीढ़ी है वंश कड़िहारा, ताको होई बहुत अंकारा। उसने अभिमान बहुत हो जाएगा तो तेरे वंश के अंदर कड़ियार बनेगा। और स्वार्थ आया चिन्ह ने पे हैं और अनंत जीवन कह भटके हैं। अनंत जीवों को भटकाओगे तेरे वो महंत बन के तेरे वंशज। ताते तो ही कहो समझाई, अपने वंश देहो चिताई। उनको समझा दे अच्छी तरह, इसलिए तेरे को बता रहा हूं।
कबीर साहब कहते हैं नाद पुत्र जो प्रगट होई और ताक को मिले प्रेम से सोई। उनको कह दे कि जो वचन वाले हैं उनसे भी प्यार से बात करें, अपने अपने अभिमान नहीं जतावे कि ये क्या करते हैं, मेहनत परंपरा चल रही इनकी, सबकी ऐसे मेहनत परंपराओं को दास ने खूब जाना है। ये अपनी पूजा करावें, अपनी माँ की करावें, अपनी पत्नी की पूजा करावें, बेटियां की चरण छुआवें, खक है इनके पास, ये को मर्यादा है। और उन दूसरे जो नाम तो वो भी तब नाम में ले रहे हैं सभी, वो भी तब आपके ही बच्चे भाई बहन हैं, ये अपने आप में इतने सुपीरियर बन जाते हैं। तो यहाँ वही कह रहे हैं परमात्मा, ताते तो ही कहूं समझाई अपने वंशन देहु चिताई, के समझा दे उनको नाद पुत्र सो प्रगट हुई ताको मिले प्रेम से सोई। जो नाम ले लें वचन से उनके साथ भी प्यार से रहें। फिर कहते हैं कमाल पुत्र जो मृतक जीवाया ताकि घट में दूध समावा। वो कमाल परमात्मा ने जीवित किया था, उसमें भी काल प्रवेश हो गया और परमात्मा से दूर कर दिया। अब परमात्मा कहते हैं पिता जान तीन अंग कीन्या और तब हम थाप्यो तो कह दीन्या, उसने फिर हमारे साथ ऐसा जुल्म किया। अब आगे बताते हैं ताते धर्मनी मान सिखाई और नाम थाप सोपो भाई। नाद पुत्र के सोपहु सोई और पंथ उजागर दास होई। नाद पुत्र से ही पंथ उजागर होगा। ये वंशाली परंपरागत ये मेहनत कभी इस पंथ को चला नहीं सकते, इनमें अभिमान बहुत होता है, इससे इनके पास वो नाम चलेगा नहीं। देखना वंश कर हैं अहंकार बहुता, हम हैं धर्मदास कुल पूता। हम धर्मदास के कुल के पुत्र हैं। जहां अहंकारता हम नाही, धर्म नहीं देखो परख मनमाही। और जहां अहंकार है वहां काल स्वरूपा, नहीं पावे सतलोक अनूपा। अब धर्म ने कहा कि प्रभु मैं तो उदास अधीना और तो आज्ञाते हो न भी ना दही थापी सोप स्वामी वंश तरह मोर अंतर्यामी। अब कबीर साहब कहते हैं धर्मदास तो तरह वंशा, यही बात को मेट्रो संसा। नाम भक्ति जो दृढ़ कर धर ही सुन धर्मनी, वो कैसे नहीं तरहे जो सच्चा नाम सही नाम लेकर दृढ़ होकर भक्ति करेंगे। क्यों नहीं तरेंगे? रहनी रह सो सब है उभारो, जो मर्यादा में रहेंगे उन सबको पार करूंगा। वचन गए तो 42 तारों, अगर वो नाम लेंगे तेरे 42 के 42 वंशों को तार दूंगा। और वचन गए सो वंश प्यारा, बिना वचन नहीं उतरे पारा। कि फिर सही नाम उसके पास होगा तो प्यारा हंस है मेरा, ना तो बिल्कुल बात नहीं बना। फिर क्या बताते हैं कबीर साहब, आगे बोलते चले जाते हैं। अब क्या बता रहे हैं कि वंश 42 बिंद तुम्हारा, 100 में एक वचन ते तारा। अब कहते तेरे इन 42 न मैं पार करूंगा, पर करूंगा कैसे? अब परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि तू चिंता ना करे, तेरे 42 जो पीढ़ी के बच्चे होंगे सब न पार करूंगा, लेकिन तरीका मैं अपना अपनाऊंगा। कैसे करूंगा? अब कहा था फिर परमात्मा ने कि जब बीतली पीढ़ी आवेगी और ये 12 काल के दूत चल चुके होंगे गरीबदास तक के, उस गरीबदास वाले पंथ में मैं फिर आऊंगा खुद स्वयं, और ये सब मंत्र फिर डिक्लेयर करूंगा। तब तक ये 5 नाम का जाप करते रहेंगे जो मैंने चूड़ामणि को दिया है, तो इनको मनुष्य जीवन मिलता रहेगा। फिर इनका मनुष्य जीवन होगा तो ये नाम मिल जाएगा, बेटा पार हो जाएंगे। अभी ये नाम डिक्लेयर करूं को नहीं तो काल के दूतों का हाथ लग जाएंगे सारे मंत्र। फिर मैं कैसे अपने शेष बच्चों को इस कलयुग में जो वायदा किया है पार करूंगा, कैसे कर पाऊंगा? तो तब धर्मदास के बात समझ में आ गई। फिर साची बताई परमात्मा ने कि सुन ले, तेरी 6ठी पीढ़ी जब चलेगी इस चूड़ामणि वाली, उसमें वो नाम बदल दिए जाएंगे। देखो अब 140 पृष्ठ पर आगे 138-139 हमने पढ़ लिया अनुराग सागर का। अब क्या बताते हैं? कहते हैं नाद बिंद सो पंथ चलावे, चूड़ामणि हंस मुक्तावे। धर्मदास तो वंश अज्ञाना, तेरे वंश अज्ञानी है, आगे चलकर कैसे करेंगे? और चीन ने नहीं वो अंश सही दाना। जस तुम आगे हुए है भाई, सो चरित्र में कहो बुझाई। जो तेरे वंश में आगे क्या होगा कि 6ठे पीढ़ी बिंद तो होई और भूले वंश बिंदु तब सोई। जो असली मंत्र है जो चूड़ामणि को दिया था, उसको 6ठी पीढ़ी वाला बदल देगा और टकसारी को ले है पाना। वो टकसारी सट्टे मारेगा, उसकी बात मान लेगा।
अस्तो बिंद होवे अज्ञाना। इस प्रकार तेरे बिंद यानी तेरे वंशज, तेरे आने वाले वो अज्ञानी हो जाएंगे। अब क्या बताते हैं, 5वीं पीढ़ी तक तो ये मंत्र चलते रहे 5 नाम के, और 6ठी पीढ़ी जब आई तो ये मालिक ने बता ही दिया कि ऐसा होगा, और वो तो होना ही था। तो उनको बार बार किसी ने कहा 6ठी पीढ़ी वाले महंत को कि आप बात तो बनाते हो सतलोक और सतपुरुष की, सदगुरु की, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा को आप नहीं मानते हो, और नाम ये 5 वही दे रहे हो। और तब तक तब भोले भाले आदमी थे, फिर थोड़े बहुत विज्ञानी पैदा हो गए। अब 6ठी पीढ़ी आ जाती है, जब लगभग 200 वर्ष बीत जाते हैं लगभग, तो वहां उनको किसी ने टोक टाक दिया, तो उसने नाम बदल लिए। कहां से? कबीर सागर से एक वो ले लिया, पूरा एक शब्द, एक आरती सेलेक्ट कर ली, वो दिखाता हूं। ये कबीर सागर सुमिरन बोध, ये सुमिरन बोध है, और बोध सागर का, कबीर सागर का 22 पृष्ठ पे। अब क्या बताते हैं, स्मरण 5 नाम का। अब ये 5 नाम के स्मरण की महिमा बताई है कि वो 5 नाम से बहुत लाभ होगा, और इन्होंने यूं सेलेक्ट कर लिया, आदि नाम, अजर नाम, अमी नाम, पाताले सपत सिंधु नाम, ये गलत लिखा, सपत सिंधु नाम, और आकाशे अदली नाम, और यही नाम हंस को काम, यही नाम अंश को काम, और खोले कुंची खोले कपाट, पांजी चढ़े मूल के घाट, और ब्रह्म भूत का बांधो गोला, ब्रह्म भूत का बांधो गोला, कहे कबीर परवान, 5 नाम ले हंस सतलोक समान। फिर आगे क्या बताइए, तो है प्रथम स्टेज का मंत्र, वो 5 नाम देने हैं, उसकी महिमा बताई है कि ये 5 नाम बहुत अच्छे हैं, इन 5 को लेगा तो सतलोक जागा, यानी इसी से आगे चलेगा। फिर सुमरण के बारे में बताया है, समरण दीक्षा मंत्र, सत सुकृत की रहनी रहे, अजर अमर गह सतनाम, और कहे कबीर, ये मूल दीक्षा है, दशा नहीं, ये गलत लिखा है, मूल दीक्षा, सत शब्द प्रमाण है। कहते हैं सत सुकृत की रहनी रहे, अजर अमर गह नित सतनाम। वो सतनाम अलग है, ये 5 नाम अलग हैं। 5 नाम ले हंसा सतलोक समान, इन 5 से पार नहीं होगा। अब ये सतनाम और बताया मालिक ने, और मूल दीक्षा सत शब्द, ये सार शब्द की तरफ संकेत है। तो पुण्यात्मा, इन्होंने ये पूरा एक मंत्र बना लिया उस 6ठी पीढ़ी वाले ने, अदर नाम, अमर नाम, पाताले सब सिंधु नाम, यही नाम हंस का काम, 5 नाम ले हंस उड़ जाए। अब परमात्मा ने कोड वर्ड बता रखे थे कि इस प्रकार 5 नाम भी हैं, और वो सतनाम का 2 अक्षर का मंत्र है। तो धर्मदास जी को दिया, वो कौन सा मंत्र दिया था, दिखाते हैं आपको। एक पुस्तक है ये कबीर पंथी शब्दावली, और ये इसका संग्रहकर्ता भी वही है जिसने कबीर सागर का संशोधन किया है। कबीर आश्रम आचार्य परमार्थी वैद्य भारत पथिक स्वामी श्री युगलानंद विहारी निर्मित, मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई। इसके हम 284-85 पृष्ठ पाते हैं। ये 284 पृष्ठ है, 284। यहां आगे हम नीचे, सुमरण भजन आरती पूजा सम्मुख कर ले सेव, सिर पर राखियो हो सोई परम गुरुदेव। अजप्पा जाप जपो बिन जिह्वा, मूल मंत्र आ रहा दे। बिना जीव के, यानी जो जाप है जप्पा, ये वो जो सतनाम है और सार नाम, वो ऐसे जपे जाते हैं। अब देखो ये 284 पे है, चौका रमैणी, ये चौका की रमैणी, यानी नाम दिया जो प्रथम बार, दूसरी बार जो मंत्र देते हैं परमात्मा सतनाम का, तो वो पहले तो पान बताया, फिर उसके बाद क्या बताया है, कहे कबीर सुनो धर्मदासा, ओ हम सो हम शब्द प्रकाशा। देख परमात्मा ने कैसी रजा बख्शी है, इनको ऐसे ओम को ओ हम लिख दिया। इनने सोचा कोई और असांग होगा यो, और यू ठीक लिख दिया।
तो धर्मदास जी ने लिखते समय इसमें जानबूझकर थोड़ा ओहंग भी कह देते, ओहंग, तो वो ओम की तरफ ही संकेत है, ये सोहंग कहते हैं, सोहम है। तो धर्मदास जी को परमात्मा ने ये सतनाम रूप में ये नाम दिया था, ये नाम है वो सतनाम, 2 अक्षर का। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। इनमें सार शब्द भी लिखा हुआ है, वो नी शब्द भी लिखा है। परमात्मा कहते नी शब्द है, शब्द कहा हमने, शब्द से बोला, नी शब्द को यानी बोल के हमने बोल रखा है, धर्मदास जी ने लिख रखा है वो। अब जो प्रसंग चल रहा है, तो ये सभी कबीर पंथी नकली नाम देते हैं, जो यह पूरा शब्द सुनाते हैं, ये गलत नाम है। 3 सतिथि में दीक्षा पूर्ण होती है, प्रथम स्टेज में ये 5 नाम का, अब वो 7 नाम का दिया जाएगा। दूसरी सतिथि में सतनाम ये 2 अक्षर का है, और तीसरी सतिथि में वो सारनाम दिया जाता है। और सारनाम देने से भी मोक्ष नहीं होगा यदि मर्यादा में नहीं रहा, तो मर्यादा में रहना पड़ेगा, आजीवन सिमरण करना, अंतिम सांस तक राम नाम जपते रहो जब लग घट में प्राण। अंतिम सांस तक कबीर साहब ने कहा इस राम के नाम का जाप करो, राम राम नहीं। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को नाम दिया, ये आपके रूबरू करा दिया दास ने कि यही था सतनाम। और आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, सतलोक सचखंड लेकर गए। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को गांव छुड़ाने जिला जज्जर हरियाणा वाले को सतलोक लेकर गए, जब वो 10 वर्ष के बालक थे। शरीर यहीं छोड़ गया, आत्मा को ले गए। वहां जाकर परमात्मा को देखा, वहां की सारी सतिथि आंखों देखी, फिर उनको वापस शरीर में छोड़ दिया उस गरीबदास साहिब जी को, और उनको मृत जानकर चिता पर रख दिया गया था। अग्नि लगाने से पहले मालिक ने वो आत्मा वापस भेज दी, 8, 7, 10 घंटे तक ऊपर सारा दिखाकर वापस छोड़ दिया। जब वो सचेत हुए, देह में पुनः आए, तो फिर परमेश्वर कबीर जी ने अपनी अमृत वाणी उसके हृदय में फीड कर दी, पूरी डिटेल, पहले की जो किया और आगे जो करना है और वर्तमान में जो साधना करनी है। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि राम नाम जप कर छर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। ये राम का नाम है, ये सच नाम। फिर बताया है सोहम ऊपर और है, सत सुकृत एक नाम। वो असली नाम सत सुकृत यानी सच्चा कल्याण करने वाला एक सार नाम, सार शब्द वो और है। सोहम ऊपर और है। सोहम तक का जाप जो करते हैं वो व्यर्थ है, लेकिन जाप करना कंप्लीट कोर्स करने के लिए वो अनिवार्य है। अब कबीर सागर में आपको दिखाते हैं सोहम शब्द के बारे में कितनी प्रशंसा की है। अब ये जो कबीर पंथी हैं जिनको पूर्ण ज्ञान नहीं, वो क्या कहते हैं कि सोहम जाप नहीं जपना, तब तक तो कच्चा है कच्चा आदमी। कल देखो कबीर सागर में परमात्मा ने क्या प्रमाण दिया है, देखिएगा। ये कबीर सागर है, ये सुमन बोध में, जहां से उन्होंने 5 नाम का वो एक शब्द सिलेक्ट किया है, उसी सुमन बोध में लिखा है। ये 15 पृष्ठ पे क्या लिखा है, ये देखो नीचे। पहुप दीप मंडप गुरु साचा, हंस सोहंग नाम बीच राजा। के हे हंस, ये सोहम मंत्र है, ये नामों में एक राजा है। सोहम शब्द नाम है सारा, ये निज नाम है। सोहम भी कच्चा मात समझो, इसको नकली ना समझो। और सत वचन बोल रहा है कड़िहारा, कि कड़िहारा होगा, सही वचन होगा, वो सही बताओगा कि ये मंत्र सही है, गलत नहीं है। आगे देखो फिर ये 16 पृष्ठ पे, इसी सिमरण बोध में बोध सागर, ये 16 पृष्ठ पे क्या बताया है। सुर सोहंगम शब्द है, एक टक सुमरो संत जम होए बलहीन। सोहम शब्द निज साच है, जपो अजप्पा जाप। कहे कबीर धर्मदास सो, और देखो अगम अगाध। सोहम शब्द निज साच है, गए राखो तुम पास। सोहम शब्द में मुक्ति है, सोहम शब्द मुक्ति में, सत मानो धर्मदास है। और जो ये कहता है कि सोहम नाम नहीं जपना, ये तो कच्चा ही कच्चा,
कहने का भाव ये है कि सोहम नाम का भी बहुत महत्व है। जैसे सोए गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे। अब उसमें क्या बताया है, सोहम शब्दनी अक्षर भाषा और ताही भिन्न कर जपिए दासा। सोहम शब्द जो है वो नी अक्षर के साथ कनेक्टेड है वो, लेकिन उसका सिमरन अलग है। ये देखिएगा, फिर दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा, बोध सागर और ज्ञान बोध के अंदर हम चल रहे हैं। ज्ञान बोध, इसमें नीचे आइएगा, परम पुरुष नाम गो बाई, तात हंसा लोक से धाई। आदि नाम जीव रखवारा, उनको सब कोई करो पुकारा। आदि नाम जो है ये जीव का सही रक्षक है। फिर देखो, ये है 39 पृष्ठ पे, वो 38 पे आपने पढ़ा, 39 पृष्ठ पे है बोध सागर ज्ञान बोध का। 38 हमने पढ़ लिया, 29 देखते हैं, 39 पृष्ठ पे नीचे बिल्कुल। आदि नाम जो राखे आशा, तापे पड़े नी काल की फांसा। आदि नाम नी अक्षर भाई, और ताही नाम ले लोक सिदाई। आदि नाम, ये सतनाम के बाद आदि नाम है, इसमें कहते सोहम मिक्स है इसके साथ। ये देखियो, अब यहां देखिएगा 40 पृष्ठ पे ज्ञान बोध में, सोहम शब्द नी अक्षर भाषा, ताही शब्द जप है निज दासा। आदि नाम निज सार है भाई, जम राजा ते निकट ने आई। तुम कह शब्द दीन नाटक सारा, सो हंसन को कहो पुकारा। ये कहते हैं कहा न जाई, कहा न जाई, कह है अब है, और सार शब्द का सुमन कर ही, सार शब्द का सुमन करना है, लेकिन उसकी सिमन की विधि ये दास बताएगा। केवल सुरत नृत्य है, सहज अमर लोक निस्तर ही। सुमन का बल ऐसा होई, और कर्म काट बल पल में खोई। और दोनों का सुमन करना है, नी कमाई करनी। वो कैसा है, वो भक्ति का चोर है वो व्यक्ति। अभी दिखाऊंगा आपको इस श्री मधु प्रभंस के बोल वचन है। जो कहता है, जो नाम की कमाई कहता है ना, वो ढोंगी है, पाखंडी है, उसके वो मोक्ष नहीं कर सकता आपका। और कबीर साहब कहते हैं, नाम के सिमरन के बल से जीव पार होगा। सार नाम सतनाम इन सब का सिमरन करना है। ये कहते हैं तत्सार सुमरन है भाई, ताते काल की तपन बुझाई। सुमरन ते सब कर्म विनाशा, सुमरन सो दिव ज्ञान प्रकाशा। सुमरन करना है इस मालिक के नाम का। आदि ब्रह्म तुम अगम अपारा, धर्मदास कहते तुम ही परमात्मा हो, जीव काज आए संसारा। आदि नाम गुरु मोही लखाए, जीवन के तुम बन छड़वाए। आपने मुझे वो आदि नाम सार नाम लखा दिया, दिखा दिया, बता दिया। आदि नाम हम बोल सुनाया है। परमात्मा कहते हैं आदि नाम हमने भाग सुनाया, और मूर्ख जीव मरम नहीं पाया। ये देखो ज्ञान बोध के 18 पृष्ठ पे, ये अलग से पृष्ठ नंबर है। इसमें क्या लिखा है, आदि नाम हमने भाग सुनाया, और मूर्ख जीव मरम नहीं पाया। हमने बोल कर सुनाया आदि नाम सार नाम, अकय नाम नी शब्द, शब्द विदो ये विदे, इसी को कहते हैं आदि नाम को। एक पुस्तक है घट रामायण, और तुलसीदास हाथरस वाले का अनुभव है वो। उसको भी आदि नाम सतनाम का ज्ञान नहीं, लेकिन वो सतनाम आदि नाम भिन्न भिन्न अवश्य बता रहा था। और उन्होंने ये भी बताया कि पांचों नाम के जो राधा स्वामी वाले जाप करते हैं, निरंकार ओंकार आदि, ये काल के जाप हैं पांचों के पांचों। और जीव का मोक्ष होगा सतनाम और आदि नाम ते। देखना घट रामायण भाग 1, सदगुरु तुलसी साहिब हाथरस वाले की रची हुई। ये यहां से छपी है, आपको दिखाई दिया। बेल बीडियर प्रिंटिंग वर्क्स इलाहाबाद से छपी है। इसके 27 पृष्ठ पर चलते हैं। अंतर गुफा तहां चल जाऊं, जहां साहिब के दर्शन पाऊं। पांचों नाम जीव जब भाखा, छठवां नाम गुप्त कर रखा। अब छठवां नाम तेरा दस्वामी वालों के पास नहीं, तो ये व्यर्थ है इनके पांचों नाम। देखना, पांचों नाम जीव जब भाख्या, छठवां नाम गुप्त कर रखा। पांचों नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। पांचों नाम काल के।
निर्गुण निराकार निर्वाणी धर्मराय यो 5 बखानी, जीव नाम निज कह बिचारी, जान बूझ दानी झखमारी। फिर बताते हैं जीव वचन, दानी सुनो विधि बात हमारी, हम चल जावा पुरुष दरबारी, सुरत नृत ले लोक सिधाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं। ये आदि नाम से काल कंडम होता है। ये तीसरा मंत्र, सार शब्द कहो इसको, अकय शब्द कहो, नी शब्द कहो, विधोष विधेय शब्द कहो, वो अन्य मंत्र है। और सतनाम ले जीव उबरी, चल जाऊं पुरुष दरबारी। सतनाम ये 2 अक्षर का है। ये आदि नाम इससे अलग अलग मंत्र है। ये सतनाम भी अलग मंत्र है। अभी आपको दिखा भी दिए और बता भी दिए, लेकिन ये क्लियर नहीं करूंगा। कबीर परमेश्वर जी ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दवाई, ये सार नाम की दबार ना जाई, ये सार शब्द ना बताइए। बाकी ठीक है, क्लियर कर दे, मैं भी तुझे दे रहा हूं। और उसने लिख भी दिया। तो ऐसे ही आदरणीय गीसा दास साहिब जी को परमात्मा मिले थे। तो उन्होंने अपने ग्रंथ वाणी में लिखा है, कहते हैं ओम सोहम जपले भाई, राम नाम की या कमाई। अब गीसा पंथी पूरा शब्द घोटते हैं, ये 2 अक्षर के मंत्र का न कख भी पता नहीं, पूरे गीसा पंथ के अंदर दास ने इनको कति छान रखा है सबको। अच्छा, ये 2 अक्षर का मंत्र आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा मिले, जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले थे। बेई नदी से डुबकी लगाई, वहां से अंतर ध्यान किया, उनको शरीर कहीं और रख दिया सुरक्षित, और आत्मा को सचखंड लेकर गए। तब परमात्मा ने वही रोल किया था उनके साथ, क्योंकि वो वर्तमान समकालीन थे, जैसा धर्मदास जी के साथ किया था। तब उन्होंने बताया था कि मैं बनारस के अंदर रहता हूं और जुल्हा धानक रूप में रहता हूं। सतलोक में जाकर परमात्मा ने देखा, जो जिंदा महात्मा के रूप में आदरणीय नानक साहिब जी को परमेश्वर मिले थे, बेई नदी पर सचखंड लेकर गए थे। आगे जाकर क्या देखा कि वही रूप जो का त्यों, तेजों में शरीर में, तो एक रोम में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा जैसा नूर, उस मालिक का ऐसा प्रकाश। सिंहासन पर बैठे हैं, ऊपर मुकुट है सिर पे, और ऊपर छत्र बना हुआ है बहुत बड़े गुम्बज के अंदर। तब वहां जाकर के परमात्मा नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में गए थे, वो सिंहासन पर विराजमान हो गए। ओरिजिनल रूप वहां परमात्मा दूसरे रूप में थे, खड़े हुए। और कबीर साहब बैठ के जो जिंदा महात्मा वाले उस सिंहासन पर, जो नीचे से नानक साहिब जी के साथ गए थे, और वो तख्त पर विराजमान हो गए और चौर करने लगे। पहले कबीर साहब जिंदा महात्मा करने लगे थे चौर अपने उस तेजों में रूप पर, वो तेजों में शरीर खड़े हुए, और कबीर साहब जब विराजमान हुए जिंदा वाला रूप सिंहासन पर, तो वो परमात्मा जो तेजों में शरीर वाले थे वो चौर करने लगे उस परमात्मा कबीर जी के ऊपर, जिंदा महात्मा के ऊपर। और फिर देखते ही देखते दोनों मिलकर एक हो गए, यानी जिंदा महात्मा ही स्वयं कबीर जी ही अनंत कोट ब्रह्मांड के कंट्रोलर के संचालक के सिंहासन पर विराजमान हो गए श्री नानक देव जी के साहिब जी के पास के समक्ष, और कहा कि मैं बनारस में रहता हूं, कबीर मेरा नाम है, धानक काम है जुलाहा, और वहां आना बच्चा, सतनाम दूंगा, सतनाम से मोक्ष होगा, सतनाम के बिना मोक्ष नहीं हो सकता इस प्राणी का। सारी डिटेल पहले बताई दी थी। कबीर साहब 2 बार मिले थे नानक साहिब जी को, उनसे गीता के बारे में काफी चर्चा हो चुकी थी। तो नानक साहिब जी को वापस छोड़ दिया। अब नानक साहिब जी तीसरे दिन जब प्रकट हुए, पहले तो शोक मना रहे थे, फिर खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जो नौकरी करते थे सुल्तानपुर के नवाब के मोदी खाने की, वो नौकरी त्याग दी, और ऐसा ही चोगा पहन लिया जैसे रूप में भगवान मिले थे, जिंदा महात्मा वाला, फकीर फक्कड़ वाला, और शमशान घाट पर बैठ के जाके फिर वापस बुलाया गया, उनका हिसाब किताब किया गया। तो नानक साहिब जी के ही पैसे सरकार की तरफ 760 रुपए अधिक पाए थे। तो सुल्तानपुर के नवाब ने वापस नौकरी ग्रहण करने के लिए प्रार्थना की थी।
तो नानक साहब जी ने कह दिया था अब इस नकली सरकार की नौकरी नहीं हो सकती, असली सरकार की नौकरी करूंगा। तो वहां पहुंचे कहां, पहली उदासी में बनारस पहुंचे और सबसे ये चर्चा करते आए इस ज्ञान की। जब कहीं इसका उत्तर नहीं मिला समझते गए कि यहां वो नहीं है। बनारस में जाकर देखा, रामानंद जी से पूछा, ये ज्ञान की चर्चा की, तो रामानंद जी ने कहा कि ये ज्ञान जो आप पूछ रहे हो ये मुझे नहीं मालूम था पहले, तो मुझे भी मेरे गुरु हैं समझो, लेकिन वो बने हुए हैं शेष मर्यादा रखने के लिए, वो स्वयं परमात्मा आए हुए हैं। और उन्होंने मुझे सचखंड दिखाया था। सतलोक में जब उनको देखा तो मेरा विश्वास दृढ़ हुआ कि ये खुद मालिक है। अब वही नानक जी के साथ भी थी, वही कथा, वही सब कहानी। तो नानक साहब जी ने कहा कि मुझे वहां पहुंचाओ, उनके दर्शन कराओ। स्वामी रामानंद जी ने एक अपना सेवक भेज दिया नानक जी के साथ, श्री नानक देव साहब के साथ, कि जाओ परमात्मा के दर्शन करा लाओ। अब वो रास्ते में चर्चा करते आ रहे थे। नानक साहब जी ने उस कबीर साहब के जो सेवक था, यानी चर्चा ज्ञान सुना करते थे, उनसे चर्चा की कि कोई सचखंड है, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई और भी शक्ति है। तो उस बच्चे ने, शिष्य ने सारी कहानी सुना दी जो सुन रखी थी कबीर साहब थे। वो तो अचरज मान गया कि यहाँ के तो बालक भी ये सब ज्ञान जानते हैं। तब नानक साहब जी ने देखा जब आकर के वो कबीर साहब, वो परमात्मा जो सतलोक में अनंत कोट ब्रह्मांड का संचालक है और काशी में एक झोपड़ी के अंदर जो लाए का कपड़ा बुन रहा है। तब देखा फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करतार। लोगों ये धानक रूप रहा करतार, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और फिर कहा, ये वाणी लिखी है 24 पृष्ठ पे, श्री गुरु ग्रंथ साहिब की 24 पृष्ठ पे। फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार, ये